Good morning, students. Today we are doing class 12 English Flamingo, chapter number 2, the last lesson, remaining part. Now we begin. Hearing him, इसकी बात को सुनकर, उस व्यक्ति की बात को सुनकर, one wonder if he has achieved what many have failed in their lifetime. यानी यह सबको आश्चर्य होता है कि उसने वह चीज़ प्राप्त कर ली है जो बहुत सारे व्यक्ति अपने पूरे जीवन में भी नहीं कर पाते. He has a roof over his head. यानी उसने अपने सर पर एक छत बना लिया, यानी इसका मतलब उसने एक मकान बना लिया है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. यानी ये वो चीख है हमारे पास, जैसे हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कोई और काम स्टार्ट कर पाएँ सिवाय चूड़ी बनाने की. नॉट इवन एनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम. यानी पर्याप्त खाना भी नहीं है. यह चीज़ हर घर में होती है. जो गरीब होता है यानी उनके पास में खाना बनाने के लिए पैसा भी नहीं है, तो सबके लिए होती है. द यंग मैन इको द लेमेंट फॉर देयर एल्डर्स. यानी ये शिकायत जो है यंग मैन को और उनके पेरेंट्स को भी पहले होती थी. लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम. यानी ज़्यादा कुछ नहीं बदला फिरोजाबाद में, बहुत ही कम बदलाव हुआ है. इट सीम्स इन फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है. ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम. और जो कई वर्ष बीत गए हैं, जो लोग बाग जो काम करते थे उन्होंने जो अपनी इच्छाओं को मार लिया है, बार बार वही काम कर रहे हैं, जो जैसे कि बैंगल्स बनाना. वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेटिव. कोऑपरेटिव कहते हैं संगठन. तो उससे राइटर पूछ रही है कि तुम अपना एक संगठन क्यों नहीं बना लेते, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते अपना खुद का. वो किससे पूछ रही है. आई आस्क ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फेल्ड इनटू द विक्टिम सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड. यानी कि उसने मुकेश से नहीं पूछा, उन्होंने एक ग्रुप में जो लड़के थे उनमें से एक से पूछा कि हु हैव फॉलन इनटू ए विशिष्ट सर्किल ऑफ मिडिल मैन. कि तुम लोग जो है एक मिडिल मैन, ये जो मध्यम वर्ग वो होती है, बिजनेसमैन होते हैं, उनके क्रूएल जाल में फंस गए हो. हु ट्रैप्ड देयर फादर्स. जिन्होंने तुम्हारे पिता को भी ट्रैप में जरा फांस लिया था. एंड फोर फादर्स, और तुम्हारे पूर्वजों को भी. यानी थोड़ा पैसा देकर बार बार अपने पास रख लेते थे और उनसे ही काम कराते थे. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप बाय द पुलिस. तो वो लड़का कह रहा है कि अगर हम अपनी यूनियन अलग बना लें, ऑर्गेनाइजेशन बना लेते तो क्या होगा, तो हमको पुलिस घसीट कर ले जाएगी. बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. और क्यों ले जाएगी कि एक गैर कानूनी कार्य मानेंगे और हमें जेल में डाल देंगे. दे से वे कहते हैं. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. यानी कोई लीडर नहीं है, कोई भी ऐसा हमें रास्ता दिखाने वाला नहीं है जो हमें अच्छे प्रकार से सहायता दे सके और अलग रास्ता दिखा सके. देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर. यानी जितने हम थक गए हैं, वो लड़का कह रहा है कि जितने हम थक गए इस काम को करते करते, हमारे फादर भी ऐसे ही थक गए थे. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and injustice. और ये जो बातें लगातार चलती आ रही है, जैसे कि गरीबी के कारण गरीबी से लालच भी पैदा हो जाता है, माना जाता है, और एक इनजस्टिस अन्याय भी हो जाता है. भाई गरीबी में क्या करते हैं लोग बाग, सब करते हैं, चोरी भी करने लगते हैं. ठीक है, तो लालच की वजह से. लिसनिंग टू दैम, इस बात को सुनकर आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड. तो राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसकी बात सुनकर दो नतीजे पर पहुंची. कौन कौन से पर? कि इस दुनिया में दो संसार होते हैं, दो वर्ल्ड होते हैं. कौन कौन से होते हैं? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी. एक तो फैमिली वह होती है, यानी एक वर्ल्ड होता है उस परिवार का जो गरीबी से झगड़ा रहता है. ठीक है, गरीबी के जाल में जाल में फंसा रहता है. बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट. जाति की असम्मान के कारण कुछ लोगों की जाति नीची जाति मानते हैं लोग बाग. इन विच दे आर बोर्न, जिसमें वे पैदा होते हैं.
द अदर इज ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स। और दूसरा जो संसार है बहुत बड़े जमींदारों का संसार है, जिसमें जमींदार लोग रहते हैं, जिसके पास बहुत धन होता है। द मिडिल मैन, मध्यम वर्गीय जो काम करने वाले लोग होते हैं। द पुलिसमैन, पुलिसमैन होते हैं। द कीपर्स ऑफ लॉ, और जो कानून के रखवाले होते हैं वे होते हैं। द ब्यूरोक्रेट्स, यानी गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं वे होते हैं। एंड द पॉलिटिशियन, और उसमें राजनीतिज्ञ भी आते हैं, नेता आते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है, यानी फोर्स किया जाता है बाहर डालने के लिए बच्चों के ऊपर, जिसको वह उठा नहीं सकते। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट इट टू नेचुरली एज इज फादर। लेकिन इस बात से वे अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं, तो वे क्या करते हैं, यदि वे एक काम को ही वो जो उनके फादर करते थे उसी काम को करने लग जाते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और डेयर में साहस करना, और उनका अन्य कोई काम करने में कोई भी साहस नहीं हो पाता। वे पुराने अपने ऑक्यूपेशन को ही, अपने फोर फादर्स या फादर के ऑक्यूपेशन को ही अपना लेते हैं और फिर ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, बाय बाय।